के नए कानूनों को हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे दे दिया गया है, मगर छात्रों का असंतोष अभी भी कम नहीं पड़ रहा है। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर मौन है। वो खुलकर कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। कई स्थानों पर आज भी सवर्ण छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर मंदसौर में भी करनी सेना के द्वारा महाराणा प्रताप प्रतिमा के सामने जमकर नारेबाजी की गई और अपने हाथों में तख्तियां लेकर उन्होंने इस काले कानून का विरोध किया। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन मंदसौर कलेक्टर को सौंपा। उन्होंने कहा कि ये कानून यदि लागू हो जाएंगे तो फिर जातिगत मतभेद और बढ़ेंगे और आपसी विवाद पैदा होंगे। वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। ये आज स्वर्ण समाज द्वारा अपने करनी सेना के नेतृत्व में एक यूजीसी का जो नियम अभी लागू किया है उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा है। यूजीसी का नियम में स्वर्ण समाज को एक तरह से आतंकित बता दिया गया है, अत्याचारी बता दिया गया है। इसका पूरे समाज में विरोध है और सरकार से ये अपेक्षा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है उसमें सामान्य वर्ग सुधार करते हुए सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व इसमें रखा जाए, जांच समिति में रखा जाए और छात्रों का जो उसमें एक समिति है उसमें छात्रों को भी स्वर्ण समाज से रखा जाए। आपका मैं रिपुदमन सिंह चंद्रावत, जिला राजपूत समाज के उपाध्यक्ष। जी, यहाँ पे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना एकत्रित हुई है यूजीसी नामक काले कानून के विरोध में। हम यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के नाम से कि यूजीसी नाम का जो काला कानून है इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, वरना आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे। आपका नाम? हर्षराज सिंह राठौर, जिला अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मंदसौर। आज यूजीसी का जो काला कानून केंद्र सरकार लेकर के आई है, जिसको दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और भाजपा दोनों का इसका मिला जुला समर्थन इसको मिला है इस कानून को, जिसमें स्वर्ण छात्रों को विशेष रूप से टारगेट करते हुए ये बताया गया है कि अत्याचारी केवल स्वर्ण समाज वाले ही हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें स्वर्ण समाज के जो हमारे छात्र हैं उनके अंदर जहर का बीज केवल यूनिवर्सिटी से ही बो दिया जाएगा। अब ये कल्पना करिए कि अगर वे बड़े होंगे और बड़े होकर के उस जहर को लेकर के मन में होगा तो जिस समरसता की हम कल्पना कर रहे हैं वो समरसता सकल्प कैसे हो पाएगी। एक दूसरा, इस जो यूजीसी कानून है इसके अंदर टारगेट तो हमको ये पता है सबको कि सामान्य वर्ग को ही किया गया है, परंतु इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं कि जिसमें इसकी जो अपीलेट अथॉरिटी है, जो आगे भविष्य में किसी को अपील करना होगी तो वो अपीलेट अथॉरिटी में किसी भी स्वर्ण को जगह नहीं दी गई है। तीसरी बात, जो इनकी अपीलेट अथॉरिटी है, जब सभी एक ही वर्ग वाले लोग उसमें होंगे तो निश्चित तौर पे इसके अंदर भेदभाव का जो कॉलम है वो मुझे ज़्यादा नज़र आता है। उसमें ऐसा नज़र आता है कि जो भी व्यक्ति है, जो अगर किसी ने गलत कोई रिपोर्ट भी करी तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि जो निर्दोष है अगर उसने किसी ने अगर फेक एफआईआर भी उसके ऊपर कर दिया, फेक रिपोर्ट भी अगर उसके ऊपर कर दी तो उसकी कोई जाँच का कोई माकूल सिस्टम उसमें नहीं है। तो अभी हमने केंद्र सरकार से ये अनुरोध करा है कि इसको काले कानून को वापस लिया जाए और अब की बार हम लोगों ने यही तय करा है कि इस कानून को वापस दिलवा करके ही हम लोग आगे दम लेंगे। पहले की तरह जो मूर्ख बनाया था सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट के रोक लगवा करके SC/ST कानून को और कड़ा करके लेके आए थे, वैसा अब की बार मंजूर नहीं होगा, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस लाई भाजपा है पर इस शिक्षा समिति के अध्यक्ष जो है वो दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के नेता है, तो लाने वाले भाजपा वाले हैं, ड्राफ्टिंग वाले कांग्रेस वाले हैं। तो ये तो सब पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। हम कोई स्वर्ण समाज कोई आपके केवल वोट बैंक के लिए नहीं है, केवल मूर्ख नहीं है। इतना जो आप जो बताते जाओगे, जो करते जाओगे, हम उसको सहते जाएंगे। अब की बार स्वर्ण आंदोलन जा चुका है, निश्चित तौर पे हम लोग एक उग्र आंदोलन की तरफ अग्रसर हैं अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो। मैं अवधेश प्रताप सिंह चुंडावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, टीम शिव प्रताप सिंह चौहान, प्रदेश।